गुड़ गोबर करिए देगा। कितना समझा लो कि नहीं लइकन समझदार होता है, तोहनी से ज्यादा समझदार होता है, लेकिन गुड़ गोबर करिए देगा। देखो लगता है झूला झूले लगा। काहे इतना बाय मेहरे। अब बेटा पूरा का पूरा एकदम बढ़िया से फिनिश करो, उसके बाद बैठना। चोटा कहीं के। तुम व्यवस्था करो बाबू पानी का, वो सबको छोड़ो, वो सब ठीक काम में लग गया। हम लोग केमा पढ़ रहे थे बाबू, वर्ग नंबर बताओ तो। वर्ग नंबर 14, वर्ग नंबर 14, वर्ग नंबर 14 को कौन सा परिवार कह रहे थे? वर्ग नंबर 14। बताओ ना बाबू, ये जो आवर्त सारणी था, इस आवर्त सारणी में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे सर? तो हम लोगों को पता है किसमें सर? तो आवर्त सारणी में। किसमें बाबू? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, ये जो आवर्त सारणी था इसमें वर्ग 14 पढ़ रहे थे। इसमें वर्गों की संख्या कितना है? 18। और आवर्तों की संख्या कितना है? अरे बोलो, आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या कितना है? 7। और वर्ग की संख्या कितना है? 18। किस आवर्त सारणी में? तो आधुनिक आवर्त सारणी में। किसकी बात किया जा रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी का। किसका? आधुनिक आवर्त सारणी का बात किया जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है? 18। वर्गों की संख्या कितना है? 18। और आवर्तों की संख्या कितना है? 7। 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग है। इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी को हम लोग कौन सा आवर्त सारणी कह रहे थे? दीर्घ आवर्त सारणी। कौन सा सारणी? दीर्घ आवर्त सारणी। बताओ किस आवर्त सारणी को दीर्घ आवर्त सारणी कह रहे थे? आधुनिक आवर्त सारणी को। किसको कह रहे थे? आधुनिक आवर्त सारणी को। ये सारी बातें हम लोग पीछे बहुत बेहतर तरीके से कर पाए हैं ना। याद रहता है कि नहीं रहता है? कि खाली कोई तो फिर उसको खाली टांगे बोलो, उसको फैलाओ नहीं। इत्मीनान से करेगा तो नहीं गिरेगा चोट्टा कहीं के। देखिए ना कैसे एकदम लगे कन्याय नियन, एकदम बेटा लगे थे कि ओहारी ओहरा रहा है। हाँ तो कम से कम बेटा तोरा इतना बुद्धि हो गया है, हमारा बात करे पड़ेगा पापा से। तुरंत बतियाते हैं, रुक जाओ। लगन है नहीं अभी बचल रे? लगन है बचल? ठीक है बेटा रुक जा तू। नचा दिए। चलो ध्यान देना, आवर्तों की संख्या 7, वर्गों की संख्या, आवर्तों की संख्या, वर्गों की संख्या। लेकिन हम लोग कौन सा वर्ग पढ़ रहे थे? वर्ग नंबर 14। कौन सा वर्ग पढ़ रहे थे? वर्ग 14। बताओ बाबू वर्ग 14 में बताओ कि कौन कौन सा तत्व है सर? तो बताओ ये वाला वर्ग 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कौन सा परिवार? बताओ कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लेड है और फ्लोरीवियम है। क्या है बाबू? तो बताओ इसमें जो तत्वों की संख्या है वो कहां से शुरू हुआ है सर? तो कार्बन से। कहां से शुरू हुआ है? इसीलिए इस वाले वर्ग को कौन सा परिवार कहते हैं? कार्बन परिवार। कौन सा परिवार? कार्बन परिवार। हमर परिवार कहां है रे? ये तो कार्बन का परिवार है। किसका परिवार है ये? है ना, ध्यान रखना, कार्बन परिवार। कौन सा परिवार? कार्बन परिवार। क्योंकि बाबू वर्ग 14 का पहला तत्व कौन सा है? कार्बन। वर्ग 14 का पहला तत्व कौन सा तत्व? पहला तत्व कौन सा है बाबू? कार्बन है। पहला तत्व है। पहला तत्व कौन सा है? पहला तत्व कौन सा है? कार्बन है। बोलो बात क्लियर है सर? अब थोड़ा सा केयर करना बाबू कि ये जो कार्बन है ये वर्ग नंबर 14 का तत्व है सर। वर्ग नंबर केमा का तत्व है? सबसे पहले वर्ग नंबर 14 का तत्व है कौन बाबू? तो कार्बन। तो थोड़ा सा कार्बन पर नजर डालना कि ये कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो कहेंगे कि सर कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? बोल रे बचवा, 6 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या समझते हो सर? कि इलेक्ट्रॉनों को उसके क्षमता के अनुसार सजा देना है सर। तो बताओ पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? बताओ दूसरा सेल में 4। ये बॉटम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया? कितना इलेक्ट्रॉन आया?
बताओ बाबू, इस बातम सेल वाले इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कह रहे थे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। की कोई था लिया है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी किसी भी परमाणु के बातम सेल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहेगा उस इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे? तो बताओ, आपसे मजाक में पूछा जाए कि कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो कहेंगे कार्बन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है सर? तो 4। और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हुआ उसका संयोजकता भी कितना हो जाएगा? 4। उसका संयोजकता भी कितना हो जाएगा? तो बताओ बाबू, इसका संयोजकता यानी कार्बन का संयोजकता भी कितना हो जाएगा सर? तो कहेंगे क्या हो जाएगा सर? तो 4। अगर आपसे पूछा जाए बाबू वर्ग नंबर केमा में आता है कार्बन, कहेंगे वर्ग नंबर 14 में, क्योंकि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। तो 10 जोड़ देंगे सर तो वर्ग संख्या पता चल जाएगा। यानी सर ये वर्ग 14 का किस ब्लॉक का तत्व है कार्बन? तो बताओ बाबू, एस पी। एस पी। एस पी। ये ब्लॉक का नाम क्या दे लिए रे बाबू? या कौन उछल कूद कर रहा जी? जे बेटा एक जगह पिछवाड़ा नहीं न चपाता है तू लोगों का, बेटा चिपका देंगे एक दिन हम, न हिलेगा न बेटा डोलेगा। कभी उछल के ई बेंच पे, कभी उछल के वो बेंच पे, एकदम हरकत बेटा कुत्ता नियन कैले रहता है। कुत्ता बेटा है ये है तो दुख को ची मानेगा, कह रहा कि बुरा नहीं मानेंगे सर, चोटवा देंगे। ये तो बात सही है, लड़कों में ये गुण होता है बाबू, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कुछ बोल दिया जाए लड़कों को तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा नहीं माना या अभी कुछ नहीं बोला तो मतलब ओकर मन में ना है, उदम मन में घटियाले रहेगा। हमको आरिफ सर एक दिन कुत्ता बोल दिए थे, जबकि मेरा हरकत कुत्ता वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बोल दिए थे अच्छा ठीक है रे रुक जाओ। भले ही ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम नहीं, लेकिन तोरा याद हो रे बोलल सुनल से? आज ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं सर, यहां से यहां इस ब्लॉक में कितने वर्ग थे? 2 वर्ग थे, वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 1। इस ब्लॉक में कौन कौन वर्ग था? इस ब्लॉक में कौन कौन वर्ग था? वर्ग 1 और वर्ग कौन था? 2। एकदम रिवीजन हर हाल में चाहिए सर, रिवीजन के बिना कुछ न, जैसे जाकर के एकदम यहाँ से एकदम धोनी तो जाएगा, नाश्ता उस्ता करके नहीं आया होगा, जाता होगा तू लोग तो एकदम सीधे कहां? तो हड़िया तर, ठीक ना, सीधे कहां जाता होगा? एकदम चूल्हा तर। और अगर ओकरों में कोई कुछ बोल दिया इधर से जाते समय तो घर में धैल तांडव है। जैसे तो तू लोग से इधर से ऐसा जाता होगा कि लग रहा होगा मम्मी हम तो पहाड़ ढा के अलियो है, ठीक ना, अभी एक बात ना सुनो तो नहीं बोल मत, समझ ना, अभी हम बोलबो 4 बात तो नहीं के सुने पर तो जाना है सीधा हड़िया तरह एकदम गाबुर गाबुर निकालना है एकदम, ठीक ना। जैसे हाथ कहेगो तो हाथ ना धोती होगी रे तू लोग, और जाना होगा एकदम सीधा एकदम बकोट के निकालना होगा, मार एकदम सपोड़ सपोड़ के। और तू लोग शादी ब्याह में जाओ तब पानी किधर है, हाथ धोना था। और ओकर बाद खाना तो ऐसे है कि जैसे लग रहा कि हमको तो खाए के लूरे नहीं है, धीरे धीरे खाना है, और कोई ना रहे तो एकदम गाबुर गाबुर बगल वाला खा ले कि वो फिर उठ के जी तो लेवेगी, ठीक ना, मार लसोड़ के फिर खा लेना, फिर कोई देखे लगा तो फिर धीरे धीरे। हाँ हाँ, हम सब के लक्षण जानते नहीं हैं। एगो तो जीतो बराती में खाए तो पीतो जयमाला देखे तक नहीं तो कैगो के आदत रहते जीता तुम भात थरिया खा ले तुम जाग सु जीता तुम, उसको उस चीज़ से कोई वास्ते नहीं है कि दोबारा से फिर जाके जिम्मेदारी भी निभाना है। चलो आ जाओ, तो बताओ बाबू वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 1 वाले का दूसरा नाम बताओ क्या था? क्षारीय धातु। कौन सा धातु? कौन सा धातु? वर्ग नंबर 2 वाले का क्षारीय। अरे बोलो, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय धातु है, एकरा में से देता, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय मृदा धातु है, एकरा में से लिखता हो, है ना? अरे है ना, बताओ बाबू ये किस ब्लॉक में था? एस ब्लॉक में। एस के बाद ये जो ब्लॉक चलता है वो कौन सा ब्लॉक कहलाता है? ये कहां से कहां तक है? तो वर्ग नंबर 13 से लेकर के वर्ग नंबर 18 तक। वर्ग नंबर 13 से वर्ग नंबर, और 13 और 18 में ना 14 आएगा। तो बताओ बाबू कि वर्ग नंबर 14 जो कार्बन परिवार है वो किस ब्लॉक में आएगा? किस ब्लॉक में आएगा? तो आपसे पूछा जाए कार्बन किस ब्लॉक का तत्व है? कार्बन किस ब्लॉक का तत्व है?
अरे बोली ना हो, शर्माना नहीं है। कार्बन किस ब्लॉक का तत्व है? तो कहेंगे कार्बन क्या बाबू, कार्बन किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का क्या है बाबू? तो तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। बोलो बात क्लियर है? कार्बन किस ब्लॉक का तत्व है? बताओ बाबू, कार्बन धातु है हो कि अधातु है हो? कहेंगे कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। एकदम क्लास 10th में एक क्वेश्चन न छूटना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु का मतलब समझते हो ना, जो धारा और उष्मा का प्रवाह नहीं करता है सर, जो विद्युत और उष्मा का क्या होता है सर? कुचालक होता है, जिसमें चमक नहीं पाई जाती है ना सर, उसको क्या कहते हैं? तो अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। बोलो बात क्लियर है? अरे बोलना बात क्लियर है कि कोनो दिक्कत है? चलो आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान देना बाबू कि कार्बन जो है ना वो पूरा खतरनाक तत्व है। कार्बन कैसा तत्व है बाबू? पूरा खतरनाक। कार्बन का अपरूप। किसका अपरूप बाबू? कार्बन का अपरूप। कार्बन का अपरूप। कार्बन का अपरूप। देखो तो बाबू, कार्बन का कई एक अपरूप होता है, जिसमें से एगो होता है सर जिसका नाम है हीरा। कार्बन का अपरूप में पहला अपरूप क्या लिखेंगे? हीरा। दूसरा अपरूप में क्या लिखेंगे? ग्रेफाइड। क्या लिखेंगे? ग्रेफाइड। और तीसरा अपरूप में क्या लिखेंगे? फ्लोरीन। क्या लिखेंगे? फ्लोरीन। क्या लिखेंगे? फ्लोरीन। चौथा अपरूप में क्या लिखेंगे? ग्रेफीन। क्या लिखेंगे सर? ग्रेफीन। तो ये सब के सब क्या है बाबू? तो कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के क्या है? अपरूप है। कार्बन के क्या है? अपरूप है। बोलो बात क्लियर है सर? कार्बन के क्या है? ये अपरूप है। बोलो बात डन है सर? कार्बन का ये सब क्या है सर? तो अपरूप है। बताओ कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइड, फ्लोरीन, ग्रेफीन। याद रखना बाबू, हीरा प्राकृतिक में सबसे पाए जाने वाले तत्वों में सबसे कठोर तत्व है। क्या है बाबू? तो सबसे कठोर तत्व है। सबसे कठोर तत्व है। क्वेश्चन बैंक उठा करके देखोगे तो घिना घिना के क्वेश्चन पूछा गया है ना सर, कि हीरा सबसे कठोर तत्व है। हीरा सबसे कठोर तत्व है। इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्या होता है सर? इसका अपवर्तनांक। क्या बाबू? तो इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्या होता है सर? सबसे अधिक होता है। क्या होता है सर? तो सबसे अधिक होता है। हीरा जो चमकता है ना, वो किसके कारण से चमकता है सर? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। किसके कारण सर? तो कल क्वेश्चन रेलवे वाला का क्वेश्चन कल पढ़ा रहे थे, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं नहीं है? ठीक है ना। और उसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ था और एगो घटना उसमें नहीं होता था। ठीक है ना। जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है तो कई एगो घटना घटता है, उसमें से एक ऑप्शन नहीं था। चलो आज ध्यान देना। हीरा ये क्या है बाबू? तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे कठोर तत्व है ना। जबकि ये हीरा क्या है? धातु की अधातु? तो कहेंगे हीरा जो है वो क्या है सर? तो अधातु। हीरा की हो अधातु है। क्या है कि कार्बन का ना अपरूप है, तो कार्बन ही क्या है? अधातु। तो हीरा क्या होगा? अधातु। उसी तरह से ग्रेफाइड भी क्या है? अधातु। उसी तरह से ग्रेफाइड भी क्या है? अधातु। ये ग्रेफाइड जो है ना बाबू, पूरा खतरनाक अधातु है ना। क्वेश्चन तो आगे जब धातु अधातु का चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें पूरा खतरनाक तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन हम क्या बोले थे कि आवर्त सारणी से ही तुम्हारा आधा केमिस्ट्री 10वां का डील करने का हम प्रयास करेंगे। बोलो यस या नो सर? तो थोड़ा सा याद रखना, ये जो ग्रेफाइड है क्या है बाबू? ग्रेफाइड। ये जो ग्रेफाइड है, ये ग्रेफाइड है क्या सर? तो अधातु है। ये क्या है? अधातु है। क्या है बाबू? अधातु। लेकिन मैटर ये है कि ये जो अधातु है इसमें चमक भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है। पाया जाता है। अब ऐसा थोड़ा है कि हर चमकने वाला चीज सोना हो जाए, नहीं। जो उजला खाली रहे से ही चमकता है। देखो पेंसिल को छीलो तो देखो वो भी चमकता है सर। काला है तो क्या हुआ? चमकता है कि नहीं चमकता है? तो वो भी क्या होता है सर? तो चमकीला। लेकिन खास बात यह है कि उसमें धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है सर? होता है। ग्रेफाइड अधातु होने के बावजूद भी किसका प्रवाह करता है? अधातु होने के बावजूद भी किसका प्रवाह करता है? जबकि धारा का प्रवाह करना अधातु का गुण नहीं है, लेकिन एकमात्र ऐसा अधातु है। कौन बाबू? तो ग्रेफाइड, जो धारा का क्या करता है? प्रवाह करता है। तो लिखेंगे बाबू कि ग्रेफाइड क्या करता है बाबू? तो धारा का। किसका बाबू? तो धारा का क्या करता है? प्रवाह करता है। धारा का प्रवाह करता है। कौन बाबू? तो ग्रेफाइड। कौन बाबू? तो ग्रेफाइड। बोलो बात क्लियर है सर? ये भी क्या है सर? तो अधातु। और एक खास अधातु याद रखने का, ये वर्ग नंबर 14 में तो नहीं होगा,
वर्ग नंबर 14 में नहीं है, कहाँ है सर? तो वर्ग नंबर 17 में है। कौन सा है बाबू? तो वर्ग नंबर 17 में। बोलो बात क्लियर है सर? बोलो बात डन है? तो बताओ ये कार्बन पता चल गया सर। सिलिकॉन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। किसका बात कर लेते हैं? सिलिकॉन। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले याद रखना बाबू कि कार्बन क्या था? अधातु। कार्बन क्या था? तुम लोग को आवर्त सारणी वाला क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं बाबू? अधातु के ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड। कार्बन क्या है? अधातु। तो जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं सर? तो अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। बोलो बात क्लियर है? जिनको लगता है कि जो चीज उतारना है फटाक से 1 सेकंड का समय दे रहे हैं, फटाक से उतारेगा ताकि हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। वर्ग नंबर केमा पढ़ रहे हैं? 14। वर्ग नंबर 14। और उसमें मिल गया हम लोगों को कौन? कार्बन। कौन मिल गया? कार्बन। तो धर के उदाहरण दे लिए का ए यार देखा ऐसे मत कर यार। कोई हुर दिया था विवेक? आए हो? कौन मारेंगे? तो बेटा 13 बज जाएगा अभी। ठीक है। काहे हो? एकदम सकल देव को एकदम तो वैल्यू नहीं दे रहा थी। हो गया? हो गया। चलो अगला तत्व फिर इसके बाद कौन सा था बाबू? तो इसके बाद कौन सा था? इसके बाद कौन सा था? सिलिकॉन। क्या था? सिलिकॉन। बताओ बाबू ये सिलिकॉन क्या है सर? तो सिलिकॉन क्या है? तो एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु। बताओ बाबू कि ये वर्ग नंबर दूसरा में जब चलेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे किस पर बाबू? तो सिलिकॉन पे। किस पर ध्यान देंगे? सिलिकॉन। क्या देंगे? सिलिकॉन। सिलिकॉन का संकेत क्या होता है? SI। कोई हमको परमाणु संख्या बताएगा सिलिकॉन का क्या होता है? परमाणु संख्या कोई बताएगा? बताओ परमाणु संख्या को क्या से सूचित किया जाता है? Z से। बताओ बाबू परमाणु संख्या कितना? बताओ बाबू कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2,8,4। देखो तो इसके भी बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? इसके भी बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके भी बाहर में कई इलेक्ट्रॉन? बताओ बाबू इससे पता चलता है कि सिलिकॉन कै वाला वर्ग का तत्व है? वर्ग नंबर 14 का तत्व है। सिलिकॉन कितने वर्ग का तत्व है? वर्ग नंबर 14 का तत्व है। और यहाँ तक तुम लोगों को हम पढ़ा दिए थे, आज रिवीजन करवा दे रहे हैं ताकि अगले क्लास से हम धर के धुनेट के केमिस्ट्री इसके आगे से हम पढ़ा पाए। बोलो बात क्लियर है सर? तो बताओ सिलिकॉन क्या है बाबू? तो सिलिकॉन। तो देखो तो बाबू ये कितने नंबर वर्ग का तत्व है? तो कहेंगे वर्ग 14 का तत्व है। वर्ग 14 का तत्व है। वर्ग 14 का तत्व है। बताओ बाबू सिलिकॉन जो है क्या बाबू? सिलिकॉन। ये जो सिलिकॉन है ये क्या है सर? तो उपधातु है। क्या है बाबू? तो उपधातु। सिलिकॉन क्या है? ये उपधातु। हम बताए थे बाबू कि सिलिकॉन भूपर्पटी पर, किस पर बाबू? भूपर्पटी। भूपर्पटी पर पाए जाने वाला, पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में, अधिक भूपर्पटी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में उपधातु है। क्या है बाबू? तो उपधातु है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है बाबू? तो सोलर में। कहाँ किया जाता है सर? तो सोलर में। याद रखना बाबू कि किस उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है सोलर में? तो सिलिकॉन का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का। बोलो बात क्लियर है सर? तो सिलिकॉन से इतना मैटर डन रहेगा? किन्हीं को कोनो दिक्कत है? बिल्कुल किसी तरह का कोई आपत्ति विपत्ति है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बोलो बात डन है?
बात डन है। बताओ यहाँ तक जिनको लिखता लगता है कि सर छूटा हुआ था, जिनको लगता है कि यहाँ तक लिखना है वो बच्चा लिख पाएगा। और केमिस्ट्री इसके आगे से अगला क्लास से एकदम गर्दा उड़ा करके एकदम धुआं छुड़ा देना है।